नमस्कार, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। दोस्तों, आज के इस सेशन खबरें आपके काम की में स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट। इस सेशन में हम अखबार में आई आपके एजुकेशन से, वैकेंसी से, रिजल्ट से जितनी भी तमाम इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं वो सब एक जगह एकत्रित करके हम आप सबके लिए ले आते हैं, जिससे आपको आपकी काम की खबरें तलाशने में परेशानी ना हो। इसीलिए इस सेशन का नाम रखा है खबरें आपके काम की। चलिए चलते हैं आज के काम की खबरों की ओर। सबसे पहले खबर है यूपीएससी में मौका, 687 पद, संयुक्त चिकित्सा सेवा। थोड़ा सा जूम देख लीजिए। संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2022 की नोटिफिकेशन जारी। आयु सीमा अभ्यर्थी 1 अगस्त 2022 के अनुसार अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्रताएं हैं, अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार के किसी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में इंटर्नशिप भी पूरी हो। चयन प्रक्रिया आयोग ने दे रखी है। आयोग द्वारा चयन के लिए लिखित परीक्षा 500 अंक व पर्सनालिटी टेस्ट 100 अंक को शामिल किया जाएगा। इसकी वेबसाइट दे रखी है www.upsc.gov.in पर जाकर। अगर आप इस परीक्षा में कहीं भी जुड़ते हैं या इसकी जो पात्रताएं वो आपके पास हैं तो आप इस परीक्षा के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी खबर दिल्ली से आई है और बड़ी ही सकारात्मक खबर है। 31 अगस्त तक उच्च शिक्षण संस्थानों में भरे जाएंगे पद। देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का पद अब लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा। खाली होने से पहले ही उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। शिक्षकों के खाली पदों को भरने में देरी को लेकर कोई बहाना भी नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को मिशन मोड में भरने का निर्देश दिया है। इस काम को पूरा करने के लिए 31 अगस्त 2022 तक का समय सीमा निर्धारित की गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में एक बड़ी बाधा बन रही है। मंत्रालय ने इसको भांपकर पिछले साल ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मुहिम छेड़ी थी। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सीधी चर्चा की थी। हालांकि उन्होंने सभी से 3 महीने के भीतर ही खाली पदों के विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय के मुताबिक शिक्षकों के करीब 8,500 पदों के लिए अब तक आवेदन विज्ञापन जारी किए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने इस संबंध में तेजी से प्रक्रिया को पूरी करने को कहा है। तो ये बहुत ही सकारात्मक न्यूज़ है। शिक्षकों का पद खाली होने से पहले ही भर्ती शुरू की जानी होगी। तैयारियां, केंद्रीय संस्थानों में शिक्षकों के 11,000 पद खाली। ये दिल्ली के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कहा गया है कि जहां जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या उनके उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें 31 अगस्त तक ज़्यादातर पदों को भर लिया जाए। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। नर्स स्टाफ परीक्षा 2017 में कम दिखा जोश। लखनऊ और प्रयागराज में 58.54% रही उपस्थिति। 448 पदों की निकली थी भर्तियां। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017 को लेकर अभ्यर्थियों का उत्साह कम नजर आया। प्रयागराज व लखनऊ में रविवार को कराई गई परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 58.54% रही। परीक्षा के लिए 18,058 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 10,572 इम्तहान में शामिल हुए। ये भी प्रश्न रहे खास। शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी देर तक होती है? सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में उलझे रहे अभ्यर्थी। ये कुछ बताया जा रहा है कि ऐसे भी प्रश्न पूछे गए इस परीक्षा में जिनमें विद्यार्थी उलझे रहे हैं। स्टाफ नर्स की जो परीक्षा आयोजित हुई है उसमें बहुत 58.54% उपस्थिति बताई जा रही है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये है अगली खबर। टैबलेट व स्मार्टफोन की आपूर्ति न कर पाने वाली आईटी कंपनी पर जुर्माना लग रहा है। प्रदेश में आपको विद्यार्थियों को मुफ्त वितरित करने के लिए
स्मार्टफोन और टैबलेट की आपूर्ति नहीं कर पाने वाली यूपी सरकार ने प्रतिष्ठित निर्माता कंपनियों को लावा, सैमसंग व एसआर पर 14 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये वितरण की स्थिति देख लीजिए। ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कितने विद्यार्थियों को फ़ोन मिल चुके हैं और कितनों को मिल जाएंगे। इसमें लिखा है 2.71 लाख अभ्यर्थियों को स्मार्टफोन व टैबलेट मिल चुके हैं और 9.74 लाख अभ्यर्थियों को अगले 100 दिन में मिल जाएंगे। तो ये वितरण की स्थितियाँ हमारे पास हैं। अभी जिनको नहीं मिले हैं उनको मिल जाएंगे और जिनको मिल चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट्स मिल चुके हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है हमारी प्रयागराज। चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली, भर्तियों पर संकट। उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों को आशंका, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का शिक्षा सेवा चयन आयोग में किया जा सकता है विलय। इस वजह से, क्योंकि चयन बोर्ड के पास सदस्यों की कमी है, इस वजह से ये जूनियर एडेड की भर्ती भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। और यहाँ लिखा हुआ है कि टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के पदों का मिल चुका है अधियाचन पर विज्ञापन फंसा हुआ है क्योंकि सदस्यों की कमी है। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली हो गए हैं और वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में आगामी भर्तियों पर संकट मंडरा रहा है। नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया की अब तक शुरू भी नहीं की गई है। नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से अभ्यर्थियों को आशंका है कि कहीं चयन बोर्ड को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलीन करने की तैयारी तो नहीं है, जिसका गठन प्रस्तावित है। चयन बोर्ड के 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा हो चुका है। इसमें ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र द्विवेदी, ये सभी सदस्यों की डेजिग्नेशंस और पद बताए गए हैं। तो इस वजह से, क्योंकि चयन बोर्ड में भी सदस्यों की कमी है, तो अभ्यर्थियों को लगता है कि कहीं परीक्षाएं ठहर ना जाएं। हालांकि सरकार अपने स्तर पर इस पर भी काम करेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। सरकारी स्कूलों में 6ठी से 9वीं के दाखिले की प्रक्रिया आज। फॉर्म में त्रुटि होने पर छात्र नए सिरे से भर सकेंगे पंजीकरण आवेदन की तिथियां। पहले चरण में पंजीकरण 11 अप्रैल से 2 मई तक, दूसरे चरण में 1 से 20 जून तक, तीसरे चरण में 16 जुलाई से 3 अगस्त तक। पहले चरण में स्कूल आवंटन 1 अप्रैल से 12 मई तक, दूसरे चरण में 24 से 28 और तीसरे चरण में 8 से 10 अगस्त तक। सीट नहीं मिलने वाले छात्रों की सूची जिला शिक्षा निदेशालय के पास। नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6ठी से 9वीं तक के लिए दाखिला प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। दाखिला प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ये अभी मैंने आपको चरण बता दिए हैं। तो ये है, सरकारी विद्यालयों में एडमिशन प्रोसेस चालू हो गई है। कक्षा 6 से 9वीं तक के दाखिले कराए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी स्कूलों में आज से दाखिले की दौड़, ये भी वही न्यूज़ है, पैटर्न अलग बना दिया है। EWS सीटों पर आवेदन के लिए सिर्फ 2 दिन शेष। दाखिले के लिए आयु की बात करी गई है कि अगर आप प्री नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों को उम्र 3 से 5 वर्ष, प्री प्राइमरी KG में 4 से 6 वर्ष और पहली कक्षा में 5 से 7 वर्ष उम्र 31 मार्च 2022 तक होनी चाहिए। अभिभावकों ने की आवेदन तारीख बढ़ाने की मांग। ये सरकारी विद्यालयों में, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर सरकारी विद्यालय हैं, उनमें एडमिशन की प्रोसेस चालू कर दी गई हैं। ये एक और खबर देखिए। GK ने दी राहत, गणित के सवालों ने उलझाया। NDA और CDS की परीक्षा जिले के 37 केंद्रों पर आयोजित हुई है। अभी कल जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA और कंबाइंड डिफेंस एकेडमी CDS के लिए रविवार को शहर के 37 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों को गणित के सवालों ने ज़्यादा परेशान किया। अंग्रेजी व सामान्य अध्ययन के सवालों से परीक्षार्थी खुश नजर आए। प्रशासन के मुताबिक 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हुई। NDA की परीक्षा में 10,749 छात्र पंजीकृत थे। इनमें से 6,625 ने परीक्षा दी और 4,124 ने परीक्षा छोड़ दी। करीब 38% विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। वहीं CDS के 7,184 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें से 3,837 अनुपस्थित रहे।
किसी भी परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं मिली है। एनडीए की परीक्षा के देने आए अभ्यर्थी अंकित शुक्ला ने बताया कि उन्होंने एनडीए के लिए काफ़ी तैयारी की थी। पेपर में ज़्यादातर सवाल तैयारी किए हुए सिलेबस से ही थे, परंतु गणित के सवाल कुछ कठिन थे। इसमें लिखा है कि सामान्य अध्ययन के सवाल तो आसान थे, परंतु गणित के सवाल घुमा घुमा कर पीछे दे गए थे। चलिए, ये एनडीए की परीक्षा का विवरण। चलते हैं आगे की ओर। स्टाफ नर्स की प्रारंभिक परीक्षा में 58% अभ्यर्थी हुए शामिल। ये जो स्टाफ नर्स की अभी जो कल स्टाफ नर्स पुरुष की जो परीक्षा हुई है, ये वहाँ से लिया गया है। संतुलित और स्तरीय रहा पेपर। स्टाफ नर्स परीक्षा की पहली बार हुई प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान और हिंदी व्याकरण के सवालों ने तो उलझाया, लेकिन नर्सिंग से जुड़े सवालों ने राहत दी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने सामान्य और हिंदी के सवालों को ठीक से हल किया होगा, उनके लिए मुख्य परीक्षा तक पहुँचने की राहत आसान हो गई। ये कुछ परीक्षण पत्र दिया गया है, मैंने इसीलिए इसके रखा है शॉर्ट। इसमें परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लिखे हुए हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी देर तक होती है, और उसके विकल्प भी साथ में दिए गए हैं। सवाल बड़ी विरवाह है, ये विकल्प दिए गए हैं। सिर के जुएं के इलाज के लिए सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की जा रही है? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न भी पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है। निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्तनी अशुद्धि है और तलवार का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? यह कुछ पेपर से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ मेंशन है, और मैं प्रयास करूँगा कि अगर मेरे पास ये पेपर आ जाता है तो अपने सोर्सेज से मैं इस पेपर को अपने पास लाकर और इस पेपर की समीक्षा करने का प्रयास करूँगा। इस पेपर को हल करेंगे हम लोग। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। टैबलेट स्मार्टफोन की आपूर्ति की खबर पहले ही बता चुके हैं, और रक्षा सेवा परीक्षा में ये भी खबर हो चुकी है। एनडीए की जो परीक्षा हुई है ये उसे लेकर थी। तो आज का जो पूरा सारी न्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आज के सेशन खबरें आपके काम की में। यदि आपके काम की खबरें हों तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इन खबरों में से कोई ना कोई खबर ज़रूर आपके काम की रही हो, और अपने काम की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल पर हमारा सेशन खबरें आपके काम की देखते रहें। धन्यवाद।